आत्म वंदन मित्रों, नमस्कार। जान है तो जहान है और दृष्टि है तो ये सृष्टि है। यदि हमारे अंदर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगी और अंदर कुछ करने का साहस ही नहीं रहेगा, जान ही नहीं रहेगा, तो कितना भी इस दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ हमारे सामने रख दी जाए, हम उसको यूं ही देखते रहेंगे और उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। वह हमारे लिए एक मिट्टी के समान होगा। आज स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। कैंसर नामक रोग पूरे भारतवर्ष में कितनी तेज़ी से फैल रहा है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं और यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि कैंसर के सेल्स हर व्यक्ति के पास होते हैं। बस वह अनियंत्रित अवस्था में हो जाते हैं तो वही कैंसर कहलाता है। तो आज कुछ हेल्थ के कुछ ऐसे टिप्स हम जानेंगे जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हमको ज़िंदगी में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यदि आप अपने दिमाग में यह पॉइंट रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, नोट्स में, ताकि आप इसे रोज़ देख सकें और इसे आपने कर लिया तो बहुत संभावना है कि आपको कैंसर कभी नहीं होगा। तो इसके 6 पॉइंट हैं और इसको एक सूत्र के रूप में तैयार किया गया है, जिसका अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। M E D S R X M E D S R X। तो M इसमें क्या है? चूँकि बहुत सारी बीमारियों की जड़ हमारा ये दिमाग है। आजकल के इस दौड़ भाग की दुनिया में हमारे दिमाग में हज़ारों विचार, हज़ारों टेंशन और बहुत सारे चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं और वह कभी शांत ही नहीं होती। और हमारा दिमाग जो है वो बहुत बड़ा जो है इमेजिन करता है। वो नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ को बड़ी बना कर देखता है। पॉजिटिव तो बहुत कम सोचता है, नेगेटिव चीज़ को बहुत बड़ी बना कर सोचता है। तो एम का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान। हमको रोज़ समय निकाल कर ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि ये खोपड़ी हमारी शांत हो। और जब शांत होगी तो हमारा जो दिमाग है वह बाकी शरीर के अंगों को कमांड देगा। एक छोटी सी रियल कहानी मैं आपको बताता हूँ कि माइंड कितना पावरफुल है। एक कैदी की मृत्यु दंड की सज़ा होने वाली थी, तो जेल में ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने की एक टीम ने ऐसा रिसर्च करने का
सोचा कि यह व्यक्ति तो मरने वाला है, तो क्यों ना इसका माइंड टेस्ट किया जाए कि इंसान का माइंड कितना पावरफुल रहता है, कितना पावरफुल रहता है। तो उन्होंने उस कैदी को बोला कि देखो, तुमको फांसी की सज़ा, तुमको मृत्युदंड तो मिलेगा, लेकिन तुमको फांसी से नहीं, तुमको सांप से, विषैले सांप से कटवा के तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा और तुमको काल कोठरी में डाल के गुप्त अंधेरे कमरे में काले नाग से कटवाया जाएगा। तो वह एकदम कैदी भयभीत हो गया और मनोवैज्ञानिक ने उसे वैसे ही किया। वह तो मरने वाला था ही, तो उसे काल कोठरी में डाल दिया और गुप्त अंधेरा कमरा था और एक चूहा को छोड़ दिया। चूहा ने उस कैदी को काट लिया। कैदी ने सोचा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा दिए थे कि सांप से डसवा कर ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसे सांप ने काटा, विषैले सांप ने काटा करके उसका माइंड पूरे शरीर में, माइंड से पूरे शरीर में जहर की रस फैलाने लगा। और वैसे ही रस जो है असली सांप काटने वाले के शरीर में पाया जाता है। तो पूरा माइंड वैसे ही रस, विषैला रस पूरे शरीर में फैला दिया और इतनी भारी कल्पना कर ली कि वह आदमी मर गया, जबकि चूहा था, चूहा ने उसको काटा था और चूहा के काटने से आज तक कोई नहीं मरा। तो ये है माइंड। तो माइंड को आप अपने हाथों से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान आपको सीखना होगा। कहीं ना कहीं से आपको सीखना होगा। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, वह सिखाते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, ई मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब दंड बैठक, बड़ी बड़ी मसल्स, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। आप वॉकिंग कर सकते हैं 1 घंटा, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, रामदेव के जितने भी आसन हैं वह कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। समय है तो जिम जा सकते हैं। उससे क्या है, हमारे शरीर के टॉक्सिन जो है बाहर निकलेंगे, विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में एकत्रित होते रहते हैं और वह एकत्रित होके ही हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो वह टॉक्सिन हमारे शरीर से रिलीज़ होंगे। रोज़ अपने को 1 घंटा, सवा घंटा रोज़ अपने को साइकिल चलाना है, योगा करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और वॉकिंग, स्विमिंग, बहुत सारी चीज़ है। आजकल सरकार ने पार्क पर ओपन मार्केट भी ओपन जिम भी खोल रखा है, तो ओपन जिम में जाके आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर डी मतलब डाइट। मित्रों, हम जो भी अपने अंदर डालेंगे, कुछ भी चीज़ अपने अंदर डालेंगे, तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे दिमाग में डालें, चाहे पेट में डालें। दिमाग में नेगेटिव चीज़ डालेंगे तो दिमाग नेगेटिव होगा, और पेट में उलूल जुलूल चीज़ डालेंगे तो अपना शरीर भी वैसे ही हो जाएगा। तो डाइट में हमको क्लियर, साफ सुथरा खाना खाना है और ना बासी भोजन नहीं करना है। पका हुआ खाना 1 घंटे के अंदर तैयार करके खा लेना है, बहुत देर बाद उसे नहीं खाना है। जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड जो है सबसे मेन कारण है कैंसर का, जंक फूड। और डाइट के बारे में सभी को मालूम है कि उसने क्या खाना चाहिए,
क्या नहीं खाना चाहिए, बस इस जीभ का कंट्रोल रख कर पहले ये सोचें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोनाल्डो है और भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन लोग सीधा बोलते हैं हमको टेस्ट से कोई मतलब नहीं, जो हेल्दी खाना है हम उसे 12 महीना खा सकते हैं। हाँ, कभी ऐसा मन लगा 4 महीने 6 महीने में तो आप खा लीजिए आपका जो पसंद का खाना है, लेकिन आपको अधिकतर अपनी डाइट मेंटेन करके रखनी है। जैसा मन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन, और अपना शरीर भी वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद है चौथा, एम हो गया, एम मतलब मेडिटेशन हो गया, ई मतलब एक्सरसाइज हो गया, डी मतलब डाइट हो गया, और एस, चौथा है एस, स्लीपिंग टाइम। एक तो आदमी सोता है, करवट बदल बदल के सोता है, उसे नींद तो आती नहीं, मुश्किल से 1 आध घंटा की नींद आती है और फिर वह सो जाता है, और दिन भर थका थका भी रहता है, अलसाया हुआ रहता है, ऊँघता रहता है, जमाही लेता रहता है। तो हमको यह कोशिश करनी चाहिए, आज के ज़माने में कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे तो संभव बन जाएगा। 10 बजे तक अपने बिस्तर में चले जाइए और 10 बजे लाइट ऑफ करके और सोने चले जाइए। 7 और 8 घंटे की नींद मित्रों बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भरपूर नींद ही लेता है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। भरपूर यदि नींद लेता है, ऐसे ही आँख बंद करके पड़े रहने को नींद नहीं कहते। साउंड स्लीप नींद, कि आप एक बार सोए, एक करवट सोए और सुबह आपने उसी करवट में आंखें खोली, उस दिन आपको पूरा दिन इतना फ्रेश, इतना अच्छा महसूस होगा जब आप एकदम साउंड स्लीप लेंगे और गहरी नींद लेंगे। तो गहरी नींद के लिए आपको दिन भर इसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने में, आपके माइंड के नेगेटिव विचार में, और मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो आपकी नींद भी गहरी होगी। और मोबाइल को अपने बेड से दूर में रखकर सोएं, क्योंकि रेडिएशन से नींद नहीं आती। तो मोबाइल को बेड से दूर रखकर सोएं तो स्लीपिंग हो गया है। 8 घंटे की नींद, और वो भी साउंड स्लीप, ऐसे ही करवट बदल के आँख बंद करके नहीं, तो ये आ जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर जो है मशीन है, और मशीन में रोज़ रोज़ जैसी आदत बनती है वैसी ही आदत ढलने लगती है। तो रोज़ हम एक टाइम पे सोएंगे और एक टाइम पे उठेंगे तो ये शरीर जो है वो उसे एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद है आर मतलब रिलेशनशिप, संबंध। हम कहीं भी कितना भी काम कर लें, कहीं भी कुछ भी कर लें, घर तो आएंगे ना, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ वक्त तो बिताएंगे, अपने भाइयों के साथ। तो इनसे यदि संबंध बिगड़ेगा तो सारी चीज़ बिगड़ती चली जाएगी। रिलेशन यदि बिगड़ा तो माइंड डिस्टर्ब होगा, खाना डिस्टर्ब होगा, नींद डिस्टर्ब होगी, और डिप्रेशन में जाएगा आदमी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो यदि किसी ने कोई गलती कर दी है तो आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। उसके सामने यदि माफ़ी नहीं मांग सकते तो दिल से माफ़ कर दीजिए। किसी के लिए क्रोध है तो उसे अकेले में निकाल दीजिए। सामने वाले के ऊपर निकालेंगे तो वह भी निकालेगा, फिर उसकी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। तो रिलेशनशिप को जितना हो सके उतना हेल्दी रखना है।
सभी से, अपने भाइयों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से बेवजह नहीं उलझना है, क्योंकि आप उलझेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा और आपका ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। उसके बाद लास्ट आता है एच या एक्स फैक्टर, हैप्पीनेस। आप सोचिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, नाचने में, गाने में, घूमने में, जो भी आपका खाली समय बचता है उसमें आप वह अपनी खुशी वाली चीज़ को पूरा करिए। जो भी है, सब व्यक्ति अलग अलग हैं, तो सब व्यक्ति की अलग अलग होगी। कोई नाच के खुश होगा, कोई गा के खुश होगा, कोई सेवा करके खुश होगा, कोई घूम कर खुश होगा। सब अलग अलग उनकी खुशियां हैं। तो वह खुशियों को आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना उसे पूरा करिए और खुश रहिए। खुश रोज़, मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि रोज़ आपको रात को सोते समय 2 चीज़ें करनी हैं। पहला यह सोचना है कि आज ऐसा कौन सा काम था जिसे मुझे नहीं करना था, पहला। दूसरा, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुझे बहुत खुशी मिली और करना था और मैंने किया। तो दूसरा काम यदि आपका नहीं होगा तो आप खोज के उसे करेंगे, और पहला काम भी आप खोज के छोड़ेंगे कि यह काम हमको नहीं करना है, क्योंकि रात को सोते समय हमको स्वयं को ही जवाब देना है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वाला वीडियो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है। इसकी छोटी सी मैंने की बताई, इसे आप दिमाग में नोट कर लीजिए। पहला है एम मतलब मेडिटेशन, दूसरा है ई मतलब एक्सरसाइज, तीसरा है डी मतलब डाइट पर ध्यान रखना है, चौथा है एस स्लीप, सोना है, पांचवा है रिलेशनशिप, अपने को सुधार कर जीना है, और चौथा है हैप्पीनेस, खुशी खोजनी है अपने को, कमी नहीं खोजनी लाइफ में। जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसमें डूब जाना है, और हमको खुश रहना है, शिकायत नहीं करनी है, खुश रहना है। खुशी बहुत सस्ती होती है और हम उसे बहुत महंगी बना देते हैं। प्रणाम मित्रों, नमस्कार, आभार।